बर्थ ईयर। बेसिकली पाइथन में तो ये कन्वेंशन यूज़ होती है, हम इसको स्नेक केस में लिखते हैं, तो आई एम गोना डू दैट फॉर यू। यहाँ पर हम स्नेक केस यूज़ करेंगे। बर्थ ईयर इज इक्वल टू 2022 माइनस एज। सो फॉर्मेट हम यहाँ पे लिखेंगे good to know that you born in birth year. Okay, so let's save that. Session 1, let's try running. Oh my god, हम इसको सिंपली इनपुट कर देते हैं, हमें रॉ इनपुट नहीं चाहिए। आई होप कि चल जाएगा। फाइनली कमाल, गुड हो गया जी। तो ये हमें बिल्कुल एक्यूरेट बता रहा है। इसके मुताबिक मैं अभी 1996 का हूँ, वैसे मैं 27 साल का होने वाला हूँ, जो मैं किसी को बताता नहीं हूँ। सो दिस वाज आवर फर्स्ट रन। सो आगे चलते हैं। सो मेकिंग डिसीजंस। अब जो मज़े की एक और बात आती है, देखें जी, मैंने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, तो मैं उसको जाके बताता हूँ कि मैं अभी 16 साल का हूँ। तो अगर मैं 16 साल का हूँ तो मुझे ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो अलाउ नहीं है। अगर मैं 18 का हूँ तो मुझे ड्राइविंग लाइसेंस अलाउ है। तो व्हाट इफ़ कि हमारा प्रोग्राम डिसाइड करे कि हमें ये काम करना है कि नहीं करना, हल्की हल्की सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जब हमारा प्रोग्राम डिसीजन करता है कुछ भी चीज़ों के, कोई भी कोड या ब्लॉक ऑफ कोड कौन सा एग्जीक्यूट करना है, तो दैट इज़ ये यहाँ पे हम कहते हैं कि हम प्रोग्राम के जो फ़्लो को कंट्रोल कर रहे होते हैं। जो रेगुलर फ़्लो होता है वो हम उसको इंटरप्ट करके ब्रांचिंग कर रहे होते हैं कि आइदर हमें राइट साइड पे जाना है या लेफ़्ट साइड पे जाना है, ट्रू वाले ब्लॉक में जाना है या फॉल्स वाले ब्लॉक में जाना है। तो बेसिकली इफ़ एल्स स्टेटमेंट हमें हेल्प करता है ये काम करने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि नंबर ऑफ़ व्हील्स चेक कर रहे हैं कि गाड़ी के कितने पहिए होने चाहिए, 4 पहिए होने चाहिए। अगर गाड़ी के पहिए 4 से कम हैं या ज़्यादा हैं तो हम, बल्कि 4 पहियों वाली गाड़ी होती है, 6 पहियों वाली भी गाड़ी होती है, तो हम ये चेक करेंगे गाड़ी के पहिए अगर 4 से कम हैं तो हम कहेंगे भाई तुम्हारी गाड़ी सही नहीं है। तो लेट्स कोड दैट। हम पहले वाले को कमेंट आउट कर देते हैं, सॉरी, यूजिंग Alt3 हमने इसको कमेंट कर दिया। देखो वो लाल हो गया, इसका मतलब है कि अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इनपुट व्हील्स, हम इसको इंट में कन्वर्ट कर लेंगे पहले ही। इनपुट हम इसको कहेंगे एंटर नंबर ऑफ व्हील्स। ऑलराइट, सो हम चेक कर लेंगे कि अगर हमारे पास जो यूज़र ने व्हील्स इनपुट किए हैं वो 4 से कम हैं, तो हम उसको कह देंगे प्रिंट यू हैव अ मिस्ट्री कार, एल्स प्रिंट योर कार इज ऑर्डिनरी। मीन्स दैट कि इसकी जो कार है ना वो तो आम है, वो तो हर बंदे के पास होती है। और हम अगर प्रिंट में लिख देंगे थैंक यू। सो लेट मी एलैबोरेट दिस कोड फर्स्ट। सिंपली हमने यहाँ पे क्या किया, यूज़र से इनपुट ली और उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया और लेके इनपुट व्हील्स में हमने स्टोर कर लिया। यहाँ पे हमने चेक किया कि अगर जो यूज़र ने वैल्यू एंटर की है व्हील्स वो 4 से कम हैं, देखें इक्वल और ज़्यादा की बात नहीं हो रही यहाँ पे, सिर्फ अगर 4 से कम है तो हमने यहाँ पे कॉलन लगाया। कॉलन का मतलब है कि अब इससे नीचे हमारी इफ़ वाली बॉडी शुरू हो रही है। और आप देखें यहाँ पर मैंने क्या किया, 4 स्पेसेस दी, तो इसका मतलब है कि ये इस इफ़ के ब्लॉक में ये वाली स्टेटमेंट आएगी।
और एल्स में ये वाली स्टेटमेंट आएगी, इसमें भी वही 4 इंडेंटेशन है। अगर मैंने इसके अंदर एक और इफ़ यूज़ करना हो तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ आऊँगा इफ़, तो यहाँ पर कोई भी कंडीशन लगाऊंगा, टेस्ट या कोई भी कंडीशन, यहाँ पर एक ऑल कॉलन, फिर यहाँ पे जो चीज़ इस वाले इफ़ के बॉडी में है उसको इस इफ़ से आगे 4 स्पेसेस चाहिए। ये वाला इफ़ खुद बाहर वाले इफ़ की बॉडी में है तो इसको उस इफ़ से आगे 4 स्पेसेस चाहिए। तो हम इस तरह इसमें ब्लॉक्स पाइथन में है वो बनाते हैं। ओके, सो अगर 4 से कम व्हील्स होंगे तो ये वाला पार्ट चलेगा, 4 से ज़्यादा या 4 होंगे तो ये वाला पार्ट चलेगा। ये जो थैंक यू है ये हर केस में चलेगा। दिस इज़ अ काइंड ऑफ डिफ़ॉल्ट केस। तो हम यहाँ पे इसको रन करते हैं, हम वो पूछता है हमसे कि भाईजान कितने व्हील्स हैं, हम कहते हैं 6, वो कहता है योर कार इज़ ऑर्डिनरी, और वो हम कह देते हैं कि थैंक यू। अगर मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ और मैं कहता हूँ 3 व्हील्स, वो कहता है तुम्हारे पास एक मिस्ट्री कार है। लेकिन देखें दोनों सूरतों में उसने यहाँ पे थैंक यू कहा है। तो थैंक यू इज़ डिफ़ॉल्ट केस। ट्रू की सूरत में ये वाला पार्ट रन हो गया और ब्लॉक जो फॉल्स की सूरत में ये वाला ब्लॉक रन हो गया। सो दैट्स इट, ब्रांचिंग इतना ही है पाइथन में, बहुत ज़्यादा कोई टफ चीज़ नहीं है। सो ये हमने देख लिया, ये भी हमने देख लिया। उसके बाद एलिफ, एलिफ का मतलब होता है कि एक कंडीशन को चेक करो, अगर वो ट्रू नहीं है तो मज़ीद ही एक कंडीशन को चेक करो। तो हम इस यहाँ पर लिखेंगे कि अगर व्हील्स 4 से कम हैं तो कहेंगे मिस्ट्री कार। अगर व्हील जो है ना वो एग्जैक्टली 4 हैं, इनपुट व्हील्स डबल इक्वल्स 4, तो हम कहेंगे प्रिंट यू हैव अ स्मॉल कार हेयर। तो अब हमने 3 केस बना लिए। यहाँ पर हम इसको कहेंगे कि लेस देन 4, यहाँ पर हम इसको कह रहे हैं एग्जैक्टली 4, और यहाँ पर हम कह रहे हैं ग्रेटर देन 4, और यहाँ पर हम कह रहे हैं योर कार इज बिग। सो अब हमने इसको एक केस, फिर उसके बाद अगर वो नहीं तो दूसरा केस, फिर ये तीसरा केस, और फिर ये हमारा डिफ़ॉल्ट केस। ऑलराइट, सो हम यहाँ पे रन करेंगे। पहले हमने दोनों ट्राई कर लिए, हम यहाँ पे एग्जैक्टली 4 देंगे तो वो कह रहा है यू हैव अ स्मॉल कार, सो हियर इट इज़। ये आगे उसी की एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये हमारा सेशन यहाँ पे एंड होता है। यहाँ पर हम पाइथन की काफ़ी सारी चीज़ें देख चुके हैं, जिसमें हमने पाइथन का इंट्रोडक्शन देखा, उसकी मज़ीद चीज़ें देखी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे सेशन में हम मज़ीद चीज़ें